कभी कभी हम सफर पर निकलते हैं खुशी ढूंढने, यादें बनाने, जिंदगी से थोड़ा दूर जाने के लिए। लेकिन कुछ सफर हमारी जिंदगी बदल देते हैं। कुछ सफर हमें दिखाते हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी होती है, एक हिम्मत होती है। आज की कहानी एक शादीशुदा कपल अरमान और हिबा की है। दोनों ने डिसाइड किया था कि इस एनिवर्सरी पर वो एक स्नो फॉलिंग हिल स्टेशन जाएंगे, एक रोमांटिक ट्रिप जो उनके लिए एक लाइफ और डेथ बैटल बन गया। जिस सफ़र से वो मेमोरीज लेकर लौटना चाहते थे, उस सफ़र ने उनको उनकी आंखों के सामने मौत का साया दिखाया और फिर प्यार ने उन्हें वापस जिंदगी दी। ये कहानी है प्यार, हौसले, ठंड, बर्फ और इंसानी हिम्मत की। प्यार नोट्स की इस कहानी में आपका स्वागत है, जहां हर पल एक नया एहसास, एक नई कहानी लेकर आता है। अगर आप दिल से सुनते हैं तो ये कहानी आपके दिल तक जरूर जाएगी। अरमान और हिबा दोनों यंग, मैरिड और बिजी सिटी लाइफ से थके हुए। एक ब्रेक चाहिए था, एक लम्हा जहां सिर्फ वो दोनों हों और कुछ नहीं। अर्ली मॉर्निंग वो कार में निकले। म्यूजिक चल रहा था। हिबा फेवरेट सॉन्ग्स लगा रही थी। अरमान हर फ्यू मिनट्स बाद उसे देखकर मुस्कुराता। बस इस ट्रिप को परफेक्ट बनाना है। 12 घंटे का सफर था। लॉन्ग रोड्स, वाइंडिंग हाईवेज, माउंटेन्स की तरफ बढ़ता रास्ता। शाम के करीब वो एक स्मॉल रोड साइड होटल पर रुके। हवा ठंडी थी, बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी। गरम चाय उनके हाथ गरम कर रही थी। तभी होटल ओनर उनके पास आया। होटल ओनर: बेटा, आगे मत जाना, वेदर अलर्ट आया है, रात में हेवी स्नोस्टॉर्म होगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। अरमान का चेहरा सीरियस हो गया, लेकिन हिबा ने सॉफ्टली कहा, बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है, हमारा होटल बुक्ड है, चले। अरमान ने थोड़ी सोच के कहा, ठीक है, लेकिन ड्राइव स्लो करेंगे। और वही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे रिस्की डिसीजन बन गया। हल्की स्नो धीरे धीरे ब्लिजर्ड बन गई। विजिबिलिटी 20 मीटर्स, फिर 10 मीटर्स, फिर बिल्कुल जीरो। विंडशील्ड पर स्नो जम गया। रोड की मार्किंग्स गायब। हिबा ने सीट को पकड़कर कहा, अरमान, स्लो, प्लीज स्लो। अरमान ने कार को केयरफुली कंट्रोल किया, लेकिन फिर एक शार्प टर्न पर धड़, कार साइड के स्नो बैंक में फंस गई। टायर स्पिन करते रहे, ट्रैक्शन जीरो, फ्यूल कम, नेटवर्क डेड। बाहर सिर्फ अंधेरा और बर्फ की चीखती हवा। हिबा ने डर से धीरे कहा, क्या हम ठीक होंगे? अरमान ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर था। रात बहुत लंबी थी। हवा का प्रेशर कार को हिला रहा था। उनके पास फूड सिर्फ 2 चिप्स पैकेट्स, 1 चॉकलेट और आधी वाटर बॉटल थी। ठंड बोन चिलिंग थी। अरमान ने हीटर ऑन किया, लेकिन फ्यूल बचाना भी जरूरी था। हीटर 10 मिनट ऑन, 20 मिनट ऑफ। हिबा को ठंड लग रही थी। उसे हल्का बुखार भी आ गया। अरमान ने अपनी जैकेट उतारकर हिबा को पहना दी। हिबा, तुम्हें ठंड लग रही होगी। अरमान, तुम ठीक रहो बस। वो रात हमेशा की तरह नहीं गुजर रही थी। हर मिनट एक साल जैसा। सुबह हुई। स्नोस्टॉर्म रुका, लेकिन सब कुछ बर्फ के नीचे दबा हुआ था। कार फ्रीज हो चुकी थी, इंजन बंद, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म। हिबा बहुत वीक थी। अरमान ने फैसला किया, अगर हम गाड़ी में रहे तो हम शायद बच नहीं पाएंगे, हमें कोई शेल्टर ढूंढना होगा। हिबा ने धीरे से सर हिला दिया। बर्फ उनके घुटनों तक थी। हर स्टेप मुश्किल। उनकी सांसें तेज हो रही थी। हैंड्स नम, फुटस्टेप्स डीप स्नो में गिर रहे थे। 20-25 मिनट चलने के बाद उनको दूर एक वुडन शेड नजर आया। पुराना, छोटा, लेकिन एक उम्मीद। अरमान, वो देखो, चलो। डोर जैम हुआ था। अरमान ने पूरा जोर लगाया। दरवाजा खुल गया। अंदर ड्राईवुड का छोटा पाइल, रस्टेड स्टोव, ब्रोकन रेडियो, ओल्ड ब्लैंकेट्स और एक छोटी डायरी रखी थी जो फॉरेस्ट रेंजर के नोट्स थे।
अरमान ने स्टोव जलाने की कोशिश की। मैच बॉक्स पुराना था, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में फायर जल उठी। वार्मथ मिलते ही हिबा की आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। अरमान ने रेडियो फिक्स करने की कोशिश की, मगर वो साइलेंट रहा। हिबा ने एक वीक स्माइल दी और बोली, एटलीस्ट एक छत तो है हमारे पास। दोपहर तक थोड़ी हीट मिली, लेकिन फूड बिल्कुल कम। अरमान ने सर्वाइवल प्लान बनाया। चिप्स को 4 स्मॉल पार्ट्स, चॉकलेट को 3 पार्ट्स, स्नो मेल्ट करके पानी, स्टोव हीट का प्रॉपर यूज। हिबा की तबीयत फिर खराब हो गई, फीवर, नौजिया। अरमान ने उसे ब्लैंकेट में रैप किया, अपनी जैकेट से कवर किया। रात को शेड के बाहर कोई आवाज हुई, थप थप थप। डोर हिलने लगा। हिबा डर के रो पड़ी। कोई जानवर? अरमान प्लीज। अरमान ने आयरन रॉड पकड़ी। 10 मिनट तक कोई आवाज आती रही, फिर अचानक सब चुप। जब अरमान ने डोर चेक किया, डोर थोड़ा खुला था। कोई वहां आया था। कौन? कोई नहीं जानता। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। दोपहर तक स्नो स्टॉर्म और तेज हो गया। फ्यूल ज़ीरो, फूड ऑलमोस्ट खत्म। हिबा बेहोशी की हालत में थी। अरमान ने उसे वाटर सिप बाय सिप दिया, उसके हाथ गर्म किए। अरमान, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, ठीक हो जाओ प्लीज। हिबा की आवाज बहुत हल्की थी। अगर मैं ना बच सकी तो तुम। अरमान ने उसके होंठ कवर कर दिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दोनों शेडिंग टीयर्स, दोनों बहुत कमजोर। बर्फ रुकने लगी थी, पर उनका बॉडी टेम्परेचर डेंजरसली लो था। अरमान शेड से बाहर गया। दूर कहीं दूर स्नो क्लियरिंग मशीन की आवाज सुनाई दी, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। वो हेल्प का सिग्नल नहीं दे सकते थे। वापस आकर उसने हिबा को अपनी बाहों में लिया। उसने उसे उठाया और कहा, बस एक रात और, हम बच जाएंगे। उस रात उन्होंने फाइनल फूड क्रम्स शेयर किए, एक ब्लैंकेट में दोनों साथ। हिबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरमान, मैं भी। फिर दोनों धीरे धीरे बेहोशी में चले गए। अगली सुबह स्नो स्टॉर्म बंद हो चुका था। स्नो क्लियरिंग मशीन रोड पर काम कर रही थी। क्रू को एक कार पूरी बर्फ में दबी हुई मिली। कार खाली थी। फुटस्टेप्स स्नो में गायब होते जा रहे थे। रेस्क्यू टीम ने फुटस्टेप्स फॉलो किए और 300 मीटर्स दूर शेड तक पहुंच गए। दरवाजा करीब आधा खुला था। अंदर अरमान और हिबा दोनों बेहोश, एक ब्लैंकेट में लिपटे हुए। स्टोव बुझ चुका था। रेस्क्यूअर, वी गॉट देम, दे आर ब्रीदिंग, कॉल मेडिकल। एम्बुलेंस आई, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। 48 घंटे बाद हिबा ने आंखें खोली। अरमान उसका हाथ पकड़े बैठा हुआ था। हिबा रो पड़ी, हम बच गए। अरमान, प्यार, हिम्मत और उम्मीद ने हमें वापस लौट दिया। दोनों के आंसू बह रहे थे। वो जिंदा थे, साथ थे। जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन जब दिल में प्यार और हौसला हो तो हर तूफान से निकलना मुमकिन होता है। प्यार नोट्स के सफर में साथ देने का शुक्रिया, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद, एक नया एहसास लाती हैं। अगर आज की कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई प्यार की दास्तान के साथ।